नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम मेडिक्लेम होना और मेडिक्लेम ना होना के ऊपर बात करेंगे। और ये सारी की सारी बातें जो होंगी वो लाइव स्टोरीज़ के रूप में होंगी, जो केस स्टडीज़ के रूप में। मेरे एक मित्र हैं जिन्हें बहुत अच्छा बिजनेस है और उनके पास करीब करीब 20 एक साल से LIC और मेडिक्लेम दोनों उनके पास मेरे पास मेरे द्वारा हैं। जो उनकी मेडिक्लेम है वो शुरू से 3 लाख की थी। 1800 रुपये प्रीमियम दिया करते थे। अब कहीं जा कर के एज बढ़ने के साथ साथ 34-35 हज़ार रुपया उनका आता है साल में। तो मैं बहुत बारी उनको कहता था कि इसे बढ़ा लिया जाए, नहीं बढ़ाया। और अभी पीछे उन्हें कैंसर हो गया और कैंसर से जो नुकसान हुआ वो ये कि जो छोटे मोटे खर्चे थे वो 3 लाख की पॉलिसीज में कवर हो गए, लेकिन अब उन्हें 70-80 हज़ार रुपये का डेली या कुछ दिनों में इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन जो है इसमें छोटी सी पॉलिसी में कैसे कवर होगा। और वो मैं जब जब कभी जाता हूँ मिलता हूँ तो कहते हैं यार क्या है तुम्हारी पॉलिसियाँ चलाने का फ़ायदा। ये तो मैंने बोला कि एक बात बताओ, अगर कोई मान लो मैंने ये सूट पहना है, ये आता है 1 हज़ार रुपये का या 10 हज़ार रुपये का, कोई एक अमाउंट समझ लीजिए, ये 10 हज़ार रुपये का है, तो मैं 1 हज़ार रुपये दे के ये वाला ले सकता हूँ? फिर तो इतने वाला नहीं मिलेगा ना, मुझे 10 हज़ार देने ही पड़ेंगे। अगर मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, उसके खर्चे बड़े होने वाले हैं। और किसको क्या होने वाला है किसको पता है? नहीं पता है। तो इसलिए अपने इंश्योरेंस को रीविज़िट करना चाहिए, री इवैल्यूएट करना चाहिए, री एनालाइज करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरा, हादसे और बीमारियां अचानक आती हैं और जब आती हैं तो बड़ी मुसीबतें लेके आती हैं और वो मुसीबतें बहुत सारा खर्चा भी करवाती हैं। मेरे एक मित्र की मिसिस, वो किसी स्कूल में प्रिंसिपल, प्राइवेट स्कूल में रही और पारिवारिक या कैसे भी कोई जो समस्याएं रही, स्ट्रेस रहा और बड़ी पोस्ट के बड़े जिम्मेवारियां और उसके स्ट्रेस रहते ही हैं। उनके इंश्योरेंस वगैरह बहुत माइनर से थे, नहीं थे। जो मैच्योरिटी थी LIC की बहुत छोटी सी थी और जो मेडिक्लेम था वो भी बहुत छोटा ही था। और मेडिक्लेम तो एक समय के बाद उन्होंने बंद कर दिया और जो मैच्योरिटी थी वो मिल गई थी। और अब उन्हें स्ट्रेस के कारण एक बहुत बड़ी मेंटल डिजीज़ डिटेक्ट हुई, जिसमें स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई लेवल है और वो एक तरीके का डिसऑर्डर है। लोगों से डरना और किसी भी बात से इतना ज़्यादा डर जाना कि उनका पेट का सिस्टम खराब हो जाता है और उससे कई कई दिन उन्हें अस्पताल में गुजार के आने पड़ते हैं, खर्चे होते हैं। अगर कोई इतना समझे कि अगर पॉइंट्स में, परसेंटेज में, छोटे से में कोई बड़ा खर्चा आप टाल सकते हैं तो टालना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए आपको 2-5%, 15%, 10% कुछ दे करके बड़े अमाउंट्स का इंश्योरेंस मिल जाए, सोचना चाहिए। एक लास्ट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे एक मित्र की पिछले दिनों 2 या 2.5 साल पहले उनका देहवासन हो गया और उनको कुछ हुआ ये था कि उनके छोटा सा अमाउंट का परिवार का इंश्योरेंस भी था, 10 लाख का, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन कुछ खांसी हुई, बढ़ गई और इतनी बड़ी कि वो खांसी में वॉमिट हुई, खून की उल्टी हुई। कैसे हुआ? सिर में कोई ब्लड का धक्का जम गया और उसके कारण कोमा हो गया और वो रिकवर नहीं कर पाए। जब वो एडमिट हुए तो 8-10 दिनों में ही इतना खर्चा हो गया कि उनकी पॉलिसी के 10 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो गए और उसके बाद 8-10 दिन और रुके तो जिसके कारण उनका और भी 10-15-20 लाख रुपए का खर्चा हो गया, जिसके कारण मकान, बाकी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई और बाद में वो भी नहीं रहे
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें, मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन ये सच्चाइयाँ हैं। अपने एजेंट के साथ बैठें और हमारे साथ बैठें और इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर जल्दी से 2024 के एंड होने से पहले पहले ज़रूर काम करें। थैंक यू। जय हिंद।